और ये मॉडल अपने आप में है, ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो, मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उसने उन्होंने। वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ तो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का आप उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से, वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर भी वहां उपलब्ध होंगे, कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और उसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यायमूर्तियों के लिए या फिर वहां के लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं, उन न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अपने आप में अच्छे एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनपदीय न्यायालयों में भी अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिवक्ताओं की उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 70 वर्ष का, 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है।
उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उस अधिवक्ता समिति की न्यासी समिति उस परिवार को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जर्नल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहां से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। और यह उस बात का उदाहरण भी है क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा हो पाता, लेकिन वो कार्य उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और प्रयागराज को एक पहचान मिली। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए इस संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चेंबर बने हैं, सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन है सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई जी का, इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. माहेश्वरी जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी का और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी का, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री मेघवाल जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।